बच्चों गुड मॉर्निंग। आज सवाल नंबर 8वां लेते हैं। एक्सरसाइज 6.5। 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कहता है अंतराल दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल दिया है 0 to 2 पाई के बीच में वैल्यू लेनी है और इन दोनों को भी वैल्यू ही लेना है कि किन बिंदुओं पर, और बिंदु निकालने हैं कि मैक्सिमम मान किन बिंदुओं पर होगा, किन बिंदुओं पर। और फलन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू sin 2x, ये दिया हुआ है। तो हम डिफरेंशिएट करें सबसे पहले, यानी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें, मैक्सिमा निकालना है। मैक्सिमम पॉइंट निकालना है, मैक्सिमा पॉइंट कौन सा होगा। तो डिफरेंशिएट करें, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। f(x) इज इक्वल टू साइन का होता है cos 2x और 2x का होता है 2, ये हो गया। अब इसको हम 0 के बराबर रखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, तो 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, इसको 0 रखते हैं। तो cos 2x इज इक्वल टू 0। तो जब cos 2x इज इक्वल टू 0 इस तरह का होता है, तो हमने 11वीं में पढ़ा है कि cos x बराबर अगर 0 हो तो इसकी x की जो वैल्यू होती है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होती है। ये जनरल वैल्यू है, इससे हम सभी वैल्यूओं को निकाल सकते हैं। जब n बराबर हम 0 रखें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 2। और जब 1 रखें n की वैल्यू तो x इज इक्वल टू हो जाएगी भाई 2 और 1 3 पाई बटे 2 हो जाएगी। जब हम 2 रखें तो 2 दूनी 4 और 1 5 पाई बटे 2 हो जाएगी x की वैल्यू। तो और भी आगे हो सकती है। जब हम 3 रखें 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7 पाई बाई 2 हो सकती है। ऐसे मेरी वैल्यू हो सकती है। अब इन वैल्यू में हम 2x बराबर हमारी हो जाएंगी, ये मान हो जाएंगे 2x बराबर हो जाएंगे। एक तो पाई बाई 2 मान हो गया, एक दूसरा मान हो सकता है 3 पाई बाई 2 हो सकता है, फिर एक ये 5 पाई बाई 2 हो सकता है, और एक फिर 7 पाई बाई 2 हो सकता है। तो x की वैल्यू कितनी हो सकती है, पाई बाई 4 हो सकता है, क्योंकि 2 का भाग हो गया इधर, जब 2 इधर लाए 3 पाई बाई 4 हो सकता है, और ये हो सकता 5 पाई बाई 4 हो सकता है, और ये 7 पाई बाई 4 हो सकता है। ये देखें, ये वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में है नहीं है, क्या नहीं है। 4 दूनी 8, तो 2 पाई ये होता है जब 8 पाई होता ऊपर, तो 0 और 2 पाई के बीच में ये सभी वैल्यू हैं। तो अब हम अपनी ओर से एक 0 भी ले लेंगे और एक 2 पाई भी ले लेंगे, ये ले लेंगे एक, और एक ये भी ले लेंगे, क्योंकि इस क्लोज इंटरवल में पूछता है इसकी वैल्यू। अब सबकी वैल्यू रख लो। f(x) इज इक्वल टू साइन 2x में सबकी वैल्यू रख लो। तो पहले 0 रखी हमने, f(0) बराबर साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो f(0) बराबर साइन 0 की वैल्यू 0। अब f पाई बाई 4 देखें, f पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब है साइन पाई बाई 4 और 2 की गुणा है तो पाई बाई 2 हो गई, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और f
फाइव पाई बाई 4 रखें तो साइन 5 पाई बाई 4 रखेंगे और साइन 5 पाई को लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई बाई 4 ऐसे लिख सकता हूँ। कौन से में पड़ेगा ये यहाँ देख लो, पाई तो यहाँ तक होता है, पाई बाई 2 ये होता है, ये 0 होता है, तो पाई में कुछ जुड़ा हुआ दूसरे में पड़ेगा और दूसरे में साइन प्लस का होता है, तो साइन पाई बाई 4 हो गया। तो साइन 4 एक 4 और एक 5/4 हो गया ना। अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। नहीं यहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, 2 भी तो है, ये 2x है तो 2 से 2 बार कट गया तो 5 पाई बाई 2 आया ये, 5 पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 दूनी 4 और 1 5 पाई बाई 2, तो 2 पाई को हम 0 मान लेते हैं तो साइन पाई बाई 2 आ गया, तो इसकी भी वैल्यू हो गई 1। और 3 पाई बाई 4 भूल गया मैं बीच में लिखना, तो यहाँ लिखे लेते हैं। अब चलो 3 पाई बाई 4 बराबर साइन 2 गुणा 3 पाई बाई 4, फिर 2 से ये 2 बार कट गया तो कितना आ गया, साइन 3 पाई बाई 2 आ गया। और साइन 3 पाई बाई 2 को हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाई 2, और पाई में कुछ जुड़ा हुआ तो तीसरे में पड़ेगा, तीसरे में साइन माइनस का होता है तो माइनस साइन पाई बाई 2, और साइन 90 की वैल्यू -1 तो ये -1 हो गई। इसी तरीके से 5 पाई बाई 4 रख दिया हमने, 7 पाई बाई 4 रखो हमने, एफ 7 पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन 2 गुणा 7 पाई बाई 4, तो कितना हो गया, ये हो गया साइन 7 पाई बाई 2 हो गया, 7 पाई बाई 2 हो गया। और 7 पाई बाई 2 की वैल्यू -1 करके देख लो भाई, साइन इसको लिख सकता हूँ मैं 3 पाई प्लस पाई बाई 2 ऐसे लिख दिया मैंने, 3 पाई प्लस पाई बाई 2 पाई पर यहाँ हो जाएगा और 2 पाई यहाँ तक हो गया, फिर पाई तो यहाँ तक हो गया, यहाँ में कुछ जुड़ा हुआ फिर तीसरे में पड़ता है, तीसरे में फिर माइनस में ही होगा -1। और एफ 2 पाई देखो भाई, 2 पाई इज इक्वल टू साइन 2 और 2 पाई, तो कितना हो गया साइन 4 पाई, और 4 पाई 2 पाई का दुगना है तो 2 पाई तो 0 होती है, तो साइन 0 की वैल्यू 0। तो यहाँ देखें कि सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है भाई, 0 है, 1 है, 1 है, -1 और 0, तो 1 है। तो 1 किस किस पॉइंट पर है, 2 पॉइंट हो गए, ये रहे 2 पॉइंट, 2 पॉइंटों पर है। तो कौन कौन से पॉइंटों पर है, x बराबर पाई बाई 4 पे है एक, तो एक वैल्यू, और एक है 5 पाई बाई 4 पर उच्चतम मान 1 है। तो ये 2 बिंदु निकलवाना चाहता था, तो ये 2 बिंदु हम निकाल चुके, 2 बिंदु आ गए।
9वां सवाल लेते हैं। 9वां सवाल कहता है कि फलन इतने का उच्चतम मान क्या है। यानी हमने मान लिया एफ एक्स बराबर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसमें कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ, तो जो भी निकल के आएगा उसे ही मान लेंगे हम। का उच्चतम मान क्या है, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमा निकालना है। तो देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दो, तो यहाँ से क्या मिला हमें, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, और साइन एक्स बराबर बाई कॉस एक्स कर लो, और इसे नीचे ले आवे तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, कॉस एक्स को इधर ले आया, और 1 ये हो गया टेन एक्स, तो टेन एक्स इज इक्वल टू इधर हो गया टेन 45, यानी π/4। तो x की वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू π/4। अब सेकंड डेरिवेटिव निकाला है, सेकंड डेरिवेटिव तो f डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो cos एक्स का फिर होगा माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, तो इसमें वैल्यू रख दी हमने माइनस साइन 45 माइनस साइन 45 माइनस कॉस 45, सबका वैल्यू रखूँ तो -1/√2 -1/√2, तो नेगेटिव ही आता, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा। अब मैक्सिमम वैल्यू निकलवाना चाहता है वो, का उच्चतम मान क्या है, तो उच्चतम मान x इज इक्वल टू π/4 पर ही होगा, x इज इक्वल टू π/4 पर उच्चतम मान होगा। तो x इज इक्वल टू π/4 पर देखो तो f π/4 पर उच्चतम मान होगा, और वो कितना होगा, साइन π/4 45 होगा, साइन 45 प्लस कॉस 45, तो कितना हो गया 1/√2 प्लस 1/√2, तो 2/√2, तो √2 की ऊपर नीचे गुणा कर दो चाहें, तो कितना हो गया √2 हो गया, ये आंसर हो गया। आगे 10वां सवाल, 10वां सवाल कहता है कि एक अंतराल दिया हुआ है, इन्होंने फिर 10वें सवाल में फिर अंतराल दिया है। 10वां सवाल अंतराल दिया हुआ है क्लोज इंटरवल 1 और 3, 1 और 3 के बीच में, और 1 और 3 भी लेना पड़ेगा, और फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 24x माइनस 107 का महत्तम मान ज्ञात करिए, और इसी फलन का अंतराल इतने में भी महत्तम मान ज्ञात करिए। आगे ये भी कहता है कि फिर अंतराल ये लें में अगर हम -3 -1 और इसके बीच में लें तो उसका भी महत्तम मान ज्ञात करो, मैक्सिमम ज्ञात करो, और इसका भी मैक्सिमम ज्ञात करो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 दूनी 6x² माइनस 24, इसको 0 के बराबर रखूँ मैं, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो 6x² बराबर 24, इधर ले आया 24 को मैं, तो x² बराबर 6 चौक 24, तो x इज इक्वल टू +-2, तो यहाँ क्लोज इंटरवल है 1 और 3, और 1 और 3 पर हम 2 लेंगे, तो अब हमारे इंटरवल हो जाएंगे ये 1
3 और बीच में 2, क्योंकि दोनों के बीच में 2 आता है तो प्लस का 2 लेंगे। x इज इक्वल टू 2 लेने पर, क्योंकि ये दिया है इसलिए ले रहे हैं। तो क्या होगा, अब वैल्यू निकाले लेते हैं अब हम, क्योंकि वो का महत्तम मान ज्ञात कराना चाहता है। तो F1 देखें अब कितना है। F1 बराबर 1 रख दो इसमें, तो 24 माइनस का और 2 प्लस का, तो 2 माइनस 24 माइनस प्लस 107 है भाई, प्लस 107 है सवाल में, प्लस 107 प्लस 107, तो कितना आ गया निकल कर 85। F2 देखें, F2 में तो 2 गुणा 2 की 3 माइनस 24 गुणा 2 प्लस 107, तो ये आया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 48 प्लस 107, तो ये आए 75। आगे F3 देखें, F3 इज इक्वल टू 2 गुणा 3 का स्क्वायर माइनस 24 गुणा 3 प्लस 107, तो ये हो गया 3 3 9 27 दूनी 54 माइनस 3 चौक 12 यानी 72 प्लस 107, तो कितना हो गया 89। इनमें देखो सबसे ज़्यादा कितना है, ये 89 है। तो x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर महत्तम मान यानी उच्चतम मान, महत्तम मान है यानी उच्चतम मान F3 बराबर है 89। अब अंतराल हमारा वो हो गया, दूसरा अंतराल हो गया हमारा -3 2 -1, और अब x -2 लेंगे, वो बीच में है। दिया है x बराबर -2। अब F -3 निकालें, चलो F इज इक्वल टू -3 रखें, तो -3 रखेंगे तो 2 गुणा -3 का स्क्वायर और -24 गुणा -3 प्लस 107, तो 3 3 9 27 दूनी माइनस के 54, क्योंकि घात 3 है तो -54 आएगा, और प्लस हो जाएगा फिर ये तो 72 हो जाएगा प्लस 107, तो कितना हो गया 125 हो गया। फिर F -2 देखें, -2 इक्वल टू 2 इंटू -2 की क्यूब -24 गुणा 2 प्लस 107 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो -16 माइनस, और ये -2 था, -2, तो प्लस के 48 प्लस 107, तो कितना हो गया 139। अब देखो F -1 देखें, F -1 इज इक्वल टू भाई -1 रखेंगे तो 2 गुणा -1 की घात 3 -24 गुणा -1 प्लस 107, तो ये हो गया -2 प्लस का 24 प्लस का 107, तो कितना आ गया 2 इसमें से कम हो गए, तो 129 हो गए, तो सबसे ज़्यादा यहाँ है। तो x बराबर -2 पर, x इज इक्वल टू -2 पर
f माइनस 2 इज इक्वल टू है 139। अधिकतम मान है, उच्चतम मान, उच्चतम मान। ये आंसर हो गया। 11वां सवाल लेते हैं। 11वें सवाल में अंतराल दिया हुआ है 0 टू अंतराल है, 0 टू अंतराल है। x इज इक्वल टू 1 पर कह रहा है, पर फंक्शन इज इक्वल टू एक्स की घात 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9 मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। ये कहता मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएट कर दें। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो 4 एक्स की घात 3 माइनस 124 एक्स प्लस ए एक्स का, तो ए हो गई, इतना हो गया, और ये बराबर 0 है x इज इक्वल टू 1 पर। 0 x इज इक्वल टू 1 पर, यो कहता है, क्योंकि 1 पर मैक्सिमम है, मैक्सिमम है तो f डबल डैश x की वैल्यू माइनस में होगी। x बराबर 1 रख दो यहाँ, तो 4 माइनस 124 प्लस a बराबर 0। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, यहाँ से मिल गया बच्चों a बराबर 120 आ गया, a की वैल्यू 120 आ गई। अब 120 जो वैल्यू है वही उच्चतम मान है। x बराबर 1 पर करके देख लेंगे, तो करके देखने पर भी इतना ही आएगा निकल के। f डबल डैश कर लो, चलो f डबल डैश यानी सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव मैंने निकाला, तो सेकंड डेरिवेटिव होगा, कितना होगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएट फिर एक बार कर दें, 4 तिया 12 है, तो 12 एक्स स्क्वायर माइनस 124, और ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया। अब x इक्वल टू 120 पे देखें, तो x की वैल्यू जब हम 120 रखेंगे तो नहीं, x तो 1 कहता है ना, x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 रखें तो 12 है माइनस 124, तो नेगेटिव आया, नेगेटिव आया तो यहाँ मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू इतने पर भी x इज इक्वल टू 1 पर बैठ रही है मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम पॉइंट हमारा x इज इक्वल टू 1 है, तो a की वैल्यू 120 आई। थैंक यू बच्चों, बहुत आसान है।